तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनी लेमन सोडा के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। डिले के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चैनल पे स्ट्राइक आने की वजह से ये एपिसोड थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो होती हैं वो कई के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि कई जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया है और साथ में क्यूट भी लगता है। ईसा मोरी पीछे ही खड़ी होती है और वो इनकी बातों को सुन रही होती है। साथ में वो देखती है कि उसके अब 4 दोस्त यहाँ पर हो चुके हैं, बट अभी वो उसके दोस्त हैं या नहीं हैं, अभी उसके दिल में उलझन है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि क्या कई ने जो कल मेरे लिए किया था, क्या वो सच में किया था या फिर मैंने किस तरह का सपना देखा था। वो यहाँ पर लॉकर रूम के पास आ जाती है और वो अपने आप पर अभी डाउट कर रही है, क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि कई ने उसके लिए ये सब किया है। वो यहाँ पर कई को देखती है और उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। कई यहाँ पर कुछ देर उसको देखता है और फिर वो कहता है कि तुमने जो कहा वो मुझे सुना ही नहीं दिया, क्या तुम थोड़ा सा तेज कहोगी। अब ये सुनकर यहाँ पर ईसा मुरी जो होती है वो बहुत तेज से चिल्लाती है गुड मॉर्निंग। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग सुन लेते हैं और वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही तेज से कह दिया है। एकदम से यहाँ पर वो उसकी आंखों में देखती है और वो सोच रही होती है कि मेरा दिल एकदम से मूव करना बंद हो चुका है। वो सोच रही होती है कि क्या अभी भी मैं एक स्टोन हूँ। मोरी अपने आप को पत्थर समझती है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स का पीरियड होता है और वो बिल्कुल पुतले की तरह खड़ी होती है। यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है ताकेती, वो कहता है कि ये देखो बिल्कुल पुतले की तरह खड़ी है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि बचपन में जब मैं गेम खेला करती थी तो सभी लड़कियाँ यहाँ पर कहती थी कि तुम खड़ी हो जाओ, तब से लेकर आज तक मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ और कुछ नहीं करती। कई यहाँ पर आईमू के पास जाता है और वो कहता है कुछ उसके कानों में। आईमू जो होती है वो सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट कई ने कहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर बॉल को लेती है और यहाँ पर दे देती है इसुमुरी के हाथ में और कहती है कि कम ऑन इसुमुरी, तुम कर सकती हो ये। हम देखते हैं इसुमुरी जो होती है उस बॉल को उठाती है और जाकर सीधा बास्केट के अंदर डाल देती है। उसके बाद वो जो है यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि आईमू जो होती है उसके पास आती है और कहती है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, बट ये जो बॉल देने वाला काम था उसने कहा था करने के लिए कई ने, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बोल दिया है मैंने। वो कहती है कि मैं बस चीज़ों को विजुअलाइज कर रही थी कि मैं गोल कर दूंगी और मैंने कर दिया। हम देखते हैं कि कई यहाँ से बाहर चला जाता है। वो यहाँ मशीन से हनी लेमन सोडा निकाल रहा होता है। एक इंसान जो होता है यहाँ पर डीजे से बात कर रहा होता है कि आप मेरे डॉटर का ध्यान रखना। वो आदमी कोई और नहीं, यहाँ पर ईसा मोरी का डैड ही होता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी ईसा मोरी है उसे जो उसके दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए इस स्कूल के अंदर आई हो। तो वो कहती है कि मुझे थोड़ी सी आज़ादी चाहिए और मुझे कुछ मेमोरीज बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी आयुमी होती है वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे और यहाँ तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ईसा मोरी के पुराने पास्ट के बारे में अभी बहुत ही कम बच्चों को पता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा मोरी जो होती है वो बहुत ही कम सभी को बताती है और मन ही मन वो खुश हो रही होती है कि कम से कम उससे बात करने के लिए कोई तो है यहाँ पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कई होता है वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है, पर यहाँ पर ईसा मोरी को समझ में नहीं आता कि ऐसा उसने क्या कहा। तभी हम देखते हैं आईमू उसके पास आती है और कहती है कि तुम जो हो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हो, उससे तुम्हें थोड़ा सही से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर जो कई होता है वो कहता है कि क्या तुमने सर में दर्द कर दिया है मेरे, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो हम देखते हैं कि वो आगे चला जाता है और वो सभी दोस्त उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं ईसा मोरी को जो क्लास के अंदर सफाई कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसके सपने यहाँ पर पूरे होंगे या नहीं होंगे, बट अभी तक इसके स्कूल के दिन बहुत ही अच्छे हैं। हो सकता है कि इसका ड्रीम बहुत ही अच्छे से पूरा हो जाए। बट वो देखती है कि स्कूल के बाहर कुछ बच्चे जो होते हैं यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। वो बच्चे जो है स्कूल के नहीं होते, वो यहाँ पर गुंडे बन के आए होते हैं। एक्चुअल में वो जो है गुंडे ही होते हैं। ईसा मोरी के पुराने 2 दोस्त होते हैं जो उसे पसंद नहीं करते, वो ही उसको बुलाते हैं और यहाँ पर वो कई को भी मारने के लिए बोलते हैं उसे। हम देखते हैं कि यहाँ पर फोन पर बात करते हुए कई इन्हें सुन लेता है और यहाँ पर वो लोग कई को देखकर भाग जाते हैं क्योंकि कई के पास भी बहुत सारे दोस्त हैं। फिर हम देखते हैं कई कहता है कि इसीलिए मैंने कहा था कि दर्द मत करो, मेरा मतलब यही था। और फिर हम देखते हैं कि कई
कई जो होता है बहुत तेज यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो ईसा मोरी होती है वो सोचती है कि मैं बिल्डिंग से बाहर निकल जाती हूँ, नहीं तो मुझसे कोई दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही वो गेट के पास जाती है वो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। वो घबरा जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वो जाकर डेस्क के नीचे छुप जाती है। तभी वो बंदे क्लास के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, ईसा मोरी तुम कहाँ पर हो? तुम हमें दिखाई नहीं दे रही हो, तुम हमसे छुप नहीं सकती हो। ईसा मोरी यहीं पर डर के छुपी होती है। वो सोचती है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और वो सोच रही होती है कि मैंने जो है किस तरह के दुश्मन अपने बना रखे हैं। उसे याद आता है कि पुरानी स्कूल के बच्चे हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वही उसके दुश्मन हैं। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ईसा मोरी यहाँ पर घबरा जाती है और सोचती है कि मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए। वो याद करती है कई को कि कई ने कहा था कि जब भी तुम मुसीबत में हो तो तुम्हें जो है हेल्प मांगनी चाहिए। तो वो सोचती है कि मैं किससे हेल्प मांगूं, तो वो कहता है मुझसे। तभी वो तेज से चिल्लाती है कई। तभी हम देखते हैं कि कई यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से एक बेंच उठाता है और उनके ऊपर दे के मार देता है। वो दोनों जो बंदे होते हैं यहाँ पर डर जाते हैं। वो कहता है कि तुम और मुझसे जो है ईसा मोरी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो दोनों लड़के जो होते हैं यहाँ पर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कई होता है उन्हें बहुत ही ज्यादा धमकाता है। मारता तो नहीं है पर वो पहले ही डर जाते हैं और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है हंसते हुए कहता है कि तुमने जो है अच्छा किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे डैड को बहुत ही बुरा लगता। यहाँ पर वो सोचती है कि मेरे डैड जो है स्कूल में कब आ गए। यहाँ पर जो हमारा कई होता है वो कहता है कि अब तुम जो सीधा के सीधा अपने घर चली जाओ, नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वो सोचती है कि हाँ मुझे घर जाना चाहिए। वो सोच रही होती है कि इसीलिए शायद कई ने मुझे धक्का दे दिया ताकि मुझे कुछ चोट ना पहुंचे। साथ में वो कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे जो ड्रीम है वो बहुत ही ज्यादा चीप हैं। वो जो ड्रीम है उन्हें तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि उन ड्रीमों को तुम पूरा नहीं कर पाओगी। वो बहुत तेज उस पर चिल्लाता है। फिर यहाँ पर जो हमारी ईसा मोरी होती है वो कहती है एक तरफ से तो ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ मेरी चिंता भी करता है। अब यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। अगले दिन हम स्कूल के अंदर देखते हैं ईसा मोरी सोच रही होती है कि कल जो चीजें मेरे साथ हुई थी वो क्या सही में थी, क्या मुझे यहाँ पर कई ने बचाया था। ये सारी चीजें उसके साथ पहली बार हो रही होती है, क्योंकि उसके लिए कोई भी ये सब काम पहली बार कर रहा होता है। वो यहाँ पर सोचती है कि मुझे लगता है कि मुझे जो है यहाँ पर कई के साथ प्यार हो चुका है। वो यहाँ पर बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि पिछले स्कूल में मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, बट स्कूल के अंदर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड बन रहे होते हैं। पर उसे ये अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके फ्रेंड बन चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कई होता है वो बेंच पर सो रहा होता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो चीज़ें तुम्हें याद ना हो उसके बारे में सोचा नहीं करते, बस सो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी ईसा मोरी होती है वो दिन भर सोची रही होती है अपने और यहाँ पर कई के बारे में। आईमी जो होती है नए इयररिंग्स पहन रही होती है। तभी यहाँ एंडू आता है और कहता है कि तुमने और तुम्हारे ऊपर जो इयररिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, तुम्हारे ऊपर सूट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी ईसा मोरी होती है वो सोचती है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। बट मेरे और कई के बीच में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई जो होता है वो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है। यहाँ पर वो सोच ही रही होती है और उसके दोस्त यहाँ बात ही कर रहे होते हैं। इतने में वो क्लास से बाहर निकल जाती है। वो सोचती है कि मुझे जो है कम से कम इस बात से खुशी रहना चाहिए कि ये सारे दोस्त मेरे ही हैं और मेरे साथ ही पढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाती है और मिरर के अंदर अपने चेहरे को देख रही होती है। तभी उसके पुराने दोस्त यहाँ पर मिल जाते हैं जो पुराने स्कूल के होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब सा यूनिफॉर्म तूने पहना है, तुम बहुत ही बेकार लग रही हो यहाँ पर। वो सोच रही होती है कि मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इनकी बातों को सुनकर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं। बट कई जो होता है यहाँ गुस्से में होता है। ईसा मोरी को समझ में नहीं आता कि ये गुस्से में क्यों है। क्यों यहाँ पर वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी से घर पर क्यों जा रही थी। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम अभी ये हमें हमारे साथ जो है हैंग आउट करने वाली थी, और तुम पता नहीं क्यों जा रही हो। वो यहाँ पर कई कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम को ट्रू करने में कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम जो हो मेरा साथ नहीं दे रही। यहाँ पर ईसा मोरी कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने मजाक किया है। कई कहता है कि मैं ऐसी चीज़ों में मजाक नहीं करता। वो दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। वो उनके पीछे आती है और सोचती है कि मैं उन्हें रोक लेती हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जो है कितनी देर बाद घर जाना है। तो वो कहती है मुझे 5 बजे तक जाना है। वो दोनों जो है घड़ी में देखते हैं तो यहाँ पर 4:45 तो हो चुके हैं, यानी 15 मिनट ही बचे हैं। तो यहाँ
यहाँ पर वो फिर से जाने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कई और यहाँ ईसा मुरी जो है दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। उनका दोस्त कहता है कि पता नहीं तुम दोनों साथ में आओगे या फिर नहीं आओगे, पर पहली बार देखा है मैंने कई को कि किसी लड़की के साथ इतनी देर बात करते हुए, वरना ये तो कभी किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता। ईसा मुरी यहाँ पर कहती है कि जिस तरफ से तुम जा रहे हो उसी तरफ से मैं चलती हूँ कुछ देर तक के लिए। यहाँ पर बताते हैं कि हम जो है कराको के लिए होटल में जा रहे थे, वहीं पर हम लोग जो है अपना ये गेम खेलते। तो वो कहती है चलो फिर मैं तुम्हें एंट्रेंस तक छोड़ देती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर कई जो है आगे की तरफ जाने लग जाता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ब्रिज तक छोड़ दूंगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो होती है अलग अलग होती है, फिर भी यहाँ पर कई जाता है। उसका दोस्त सोचता है कि चलो मैं इन दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। हम देखते हैं कि कई और ईसा मुरी दोनों साथ साथ में चल रहे होते हैं। ईसा मुरी यहाँ पर कई बार उसे थैंक यू कहती है। कई कहता है तुम्हें इतनी बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ईसा मुरी कहती है कि मैं जितनी बार तुम्हें थैंक यू कहूँ उतना कम है। कई यहाँ पर कहता है कि तुम अपने बारे में एक्चुअल में क्या सोचती हो। तो वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं एक तरह की स्टोन हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें जो है ये सब नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें ये नहीं मानना चाहिए कि तुम स्टोन हो या फिर नहीं हो। तुम्हारे पास तो बहुत सारा हिडन टैलेंट है, जैसा कि तुमने उस स्पोर्ट्स के पीरियड में दिखाया था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हो गया था मुझसे। वो कहता है कि जैसे तुमने जो है पिछली बार एग्ज़ाम देने के लिए तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, सेम उसी तरह से तुमने जो है उस एग्ज़ाम को दिया और तुमने उसको क्लियर कर लिया। यानी तुम्हारे पास बहुत सारा हिडन टैलेंट है और तुम्हें जो है उसका यूज़ करना चाहिए। पता नहीं तुम अपने आप को पीछे क्यों खींचती हो, तुम्हें जो है आगे की तरफ चलना चाहिए। तुम अपने आप को बेशक स्टोन मानो, पर मेरे लिए तुम बहुत ही ज़्यादा कीमती स्टोन हो और तुम्हें अपने लाइफ में ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तुम्हें अपने आप को नहीं खींचना चाहिए। ये तुम्हारी खुशियों की शुरुआत है, अभी और ज़्यादा खुशियाँ तुम्हारे लिए आएंगी। और यहाँ पर वो कहती है कि मैंने एक और ड्रीम देखा है, उसे पूरा करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो मेरा ड्रीम है और मैं उसे पूरा करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता। ईसा मुरी ये सब कहते हुए इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। तो कई कहता है कि कोई लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, इसीलिए वो अपना कैप उठाता है और उसे दे देता है। और वो मन ही मन हंस रहा होता है कि यहाँ पर ईसा मुरी जो है मुझे किस तरह से नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो कहता है कि ठीक है कल मिलते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। ईसा मुरी जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करूँगी और शायद अगर मैं इस स्कूल के अंदर नहीं आती तो मेरी मुलाकात यहाँ पर कहीं से नहीं होती। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।